चारों राजकुमारियों को लेकर के सुनैना मैया शिक्षा दे रही हैं। जैसे कि आपने सुना तीसरे दिन की कथा में कि जिस प्रकार मैना मैया मां पार्वती को शिक्षा दे रही थी कि ससुराल में कैसे जाना है, किस प्रकार से किसके साथ क्या क्या व्यवहार करना है, आज वही शिक्षा मां सुनैना भी अपने चारों बेटियों को दे रही हैं, चारों सुपुत्रियों को समझा रही हैं। चारों राजकुमार आए हुए हैं विदा कराने के लिए। चारों राजकुमारियों को लेकर के आंगन से बाहर आए, विदाई का समय आया। माताएं चारों राजकुमारियों को लेकर के अपने गोद में बिठा करके बहुत समझाती हैं और विदाई का फिर समय ही ऐसा होता है, सबकी आंखें नम होती हैं। आज मां सुनैना भी बहुत विलाप कर रही हैं। एक बार श्री जानकी जी को विदा करती हैं, फिर से जाके अपने हृदय से लगा लेती हैं। अंत में मां ने विदा किया। महाराज जनक विदा करने के लिए कुछ दूर तक गए। गुरुदेव वशिष्ठ कहते थे कि महाराज अब आप वापस लौट जाइए, लेकिन महाराज जनक वापस नहीं जा पाते थे। बीच में बहुत दूर जाने के बाद भगवान राम अपने रथ को रोके हैं, रोक करके नीचे उतरे और महाराज जनक को प्रणाम किया। महाराज जनक भगवान को प्रणाम करते हैं। और आपको बताऊं कि महाराज जनक को इस बात की ग्लानि नहीं हुई थी कि इस सभा में कोई ऐसा नहीं है कि जो इस धनुष को तोड़ सके। महाराज जनक को इस बात की ग्लानि थी कि एक बार बचपन में श्री जानकी जी घर में कुछ कार्य कर रही होंगी और वहीं शिव जी का पिनाक रखा हुआ था और श्री जानकी जी उस पिनाक को एक हाथ से उठा करके दूसरे स्थान पर रख दिया उन्होंने। भगवान श्री जनक जी ने जब देखा श्री जानकी जी को तो महाराज जनक को लग गया कि ये जगत जननी जगदम्बा है, अर्थात इनसे विवाह करने के लिए परमपिता परमेश्वर अवश्य आएंगे। लेकिन जब उस सभा में कोई ऐसा नहीं आया जो उस धनुष को तोड़ सके, तो महाराज जनक को इस बात की ग्लानि हो गई कि लगता है कि मेरे जीवन में भगवान के दर्शन करना नहीं लिखा है, भगवान हमें दर्शन नहीं देंगे। विश्वामित्र जी ने क्या कहा था? उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उनके परिताप को समाप्त करिए। महाराज जनक भगवान के चरणों में पड़ गए। कहा सरकार, जाने अनजाने में अगर कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें, मुझे इस बात की ही ग्लानि थी कि लगता है प्रभु मुझे दर्शन नहीं देंगे, लेकिन आपकी अति कृपा हुई हमारे ऊपर। महाराज जनक के नेत्रों से अश्रु निकल रहे हैं, प्रसन्न हैं। इधर महाराज दशरथ के पास पहुंचे और जाकर के महाराज दशरथ को प्रणाम करने लगे। जनक जी कहते हैं, महाराज मैं वधू पक्ष का हूं और इसलिए मैं आपसे छोटा हूं। श्री दशरथ जी ने कितनी बड़ी बात कही। इस समाज में भी लोग ऐसा कहते हैं कि वर पक्ष वाले बड़े और वधू पक्ष वाले छोटे। ये हमारा और आपका भ्रम है, हमारा आपका भ्रम है। देने वाला सदैव बड़ा होता है और लेने वाला हमेशा छोटा ही होता है। महाराज दशरथ कहते हैं, प्रभु महाराज आपने इतना सब कुछ दिया, आपने कन्यादान कर दिया 4 पुत्रियों का, आपसे बड़ा दानी संसार में दूसरा कौन है? और आप कहते हैं कि मैं छोटा हूं। अरे छोटा तो मैं हूं, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए। मैं आपके सामने हाथ फैला करके खड़ा हूं। आपने मुझे इतनी सारी चीजें दी, इतनी सारे वस्तु दिए, हाथी घोड़े हीरे जवाहरात सब कुछ दिया आपने। 4 पुत्रियों का दान कर दिया आपने, और आप कहते हैं कि मैं छोटा हूं।
किसी बिटिया का विवाह करना एक यज्ञ के समान होता है।